अस्सलामुअलैकुम। उमर ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद। सर फरीद के साथ मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 का रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक पढ़ेंगे, बेसिक ऑपरेशन ऑन कम्प्लेक्स नंबर। बेसिक ऑपरेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर से क्या मुराद है, इसको कैसे करते हैं और कैसे समझेंगे, सही है। तो ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम हल करेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें ना भूलें, सही। और ये वीडियो या ये लेक्चर आपके काम आएगा इंशाअल्लाह ताला। आपको मजीद आसानी तरीके से, बड़े बेहतरीन और आसान तरीके से एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, सही। तो वक्त को जाया किए बगैर हम आते हैं, सही है। वक्त को जाया किए बगैर हम आते हैं इस तरफ कि बेसिक ऑपरेशन हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के कौन से होते हैं। देखो, ऑपरेशन हमारे पास मैथमेटिक्स में 3 होते हैं: प्लस करना, माइनस करना, ज़रब करना और डिवाइड करना, सही है। प्लस करना, माइनस करना, ज़रब करना और डिवाइड करना। ये तो सादे तरीके से कहते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई 2 + 2 कितने होते हैं, तो आप डायरेक्ट बोलेंगे 4, सही है, रियल नंबर के एतबार से। मैं आपसे कहूं कि 2 / 2 कितने होते हैं, यानी 2 को 2 से डिवाइड करो, तो आप कहोगे 2/2 कटा 1 आंसर आया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप करेंगे 2 × 2 = 4। 2 को 2 में से माइनस करेंगे तो आप कहेंगे 0। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के हम बेसिक ऑपरेशन करेंगे तो उन्हें कैसे करेंगे, क्योंकि उसमें एक हमारे पास 2 पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो अगर आप देखें, जो हमने देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास क्या था, 2 पार्ट थे। एक आपके पास था रियल पार्ट और दूसरा आपके पास क्या था, इमेजिनरी पार्ट, सही है। इमेजिनरी पार्ट में अगर आपको याद हो, इस तरह आई का रकम था जिसको हम क्या कहते हैं, आयोटा। ये जो आई इस तरह बना हुआ होगा, इसको क्या कहेंगे हम, आयोटा, सही है। ये आयोटा हमारे पास बराबर है -1 के, सॉरी √-1। 2 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा लेक्चर करवा दूं। आयोटा किसके बराबर होता है, √-1। क्लियर है, यहां तक बात समझ लो। अब हम इसके बेसिक ऑपरेशन करने जा रहे हैं। कौन से बेसिक ऑपरेशन है हमारे पास, इसका पहला बेसिक ऑपरेशन है हमारे पास, अगर यहां हम लाइन खींचते हैं, हम उसको कहेंगे एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है आपके पास, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सही है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के जमा करने के। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम यू लिखते हैं, a + b आयोटा या आयोटा b, एक ही बात। या हम यू लिखते हैं a b। तो ये जो पहला है ये आपके पास कहलाता है रियल पार्ट, और ये जो दूसरा जिसके साथ आयोटा, ये कहलाता है इमेजिनरी पार्ट, सही है। अब सपोज आपको याद क्या रखना है, रिमेंबर क्या करना है, अगर आपके पास a + आयोटा b हो और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो c + आयोटा b, इस तरह के 2 रियल नंबर हो और ये आपने ऐड करवाने हो, तो कैसे करें, सही। तो आप क्या करेंगे, रियल पार्ट को ऐड करेंगे रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट को ऐड करेंगे इमेजिनरी पार्ट से। समझ में आ रही है बात। जैसे मिसाल के तौर पर यहां हम लिखते हैं, सही है, हमारे पास है a + आयोटा b + b c + आयोटा b। अब प्लस करने जा रहे हैं तो कैसा होगा, a किससे जमा होगा, c के साथ, सही है, और प्लस ये आयोटा से जमा होगा तो क्या होगा, आयोटा b + आयोटा b। दोनों में आयोटा कॉमन है तो आपके पास आ जाएगा a + c + आयोटा b + d। ये आपको याद रखना, सही है। अब इसको मजीद हल करने के लिए मैं आपकी एक्सरसाइज की तरफ सवाल में जाता हूं। आपकी जो एक्सरसाइज है 1.6, कौन सी एक्सरसाइज है आपकी, एक्सरसाइज नंबर है आपके पास 1.6। इसका एक सवाल हम उठाते हैं और इसको हम हल करते हैं। तो इस तरह आपके एडिशन के सवाल भी हल हो जाएंगे, फिर दूसरा हम फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। इस तरह हमारी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और आपको समझ में भी आ जाएगा, सही है। तो ये मैंने आपको बताया एडिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक तरीका ये रहा, एक तरीका मैं और आपको बताता हूं। अगर आपके पास इस तरह की ब्रैकेट में हो a b और आपके पास हो c d, तो सिंपल अंदाज से a को किसके साथ जमा करेंगे, a + c, b को किसके साथ जमा करेंगे, b + d। तो दोनों तरीकों से आप इस तरह कर सकते हैं। तो ये आपने क्या रखना है, इसको रिमेंबर रखना है, सही है, इसको अपने जहन में याद रखना है।
कि ये पहला नंबर यानी रियल पार्ट के साथ ऐड होगा। ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, जो पहला वाला था रियल पार्ट होता है, दूसरा वाला आपके पास इमेजिनरी पार्ट होता है। ये मैंने आपके एक्सरसाइज से सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 3 उठाए, इसकी मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कराता हूं। जो 2 बाकी बचे वो आपने खुद करने हैं, सही है, और मुझे जवाब आपने कमेंट्स में देना है, सही है। तो अब जैसे कि हमारे पास ये सवाल है, सही, मैंने आपको फार्मूला क्या बताया कि आप ए को ए यानी रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, तो ये यू लिखेंगे। जैसे हमारे पास अगर आप सॉल्यूशन में लिखते हैं, सॉल्यूशन में आपने लिखा कि जैसे ए बी जमा बी सी डी, ये किसके बराबर होते हैं? ए प्लस सी के और बी प्लस डी के, सही। अब देखें, आपके पास ए की जगह 3 आया, बी की जगह 2 आया, प्लस सी की जगह 9 आया और डी की जगह क्या आया? 3 आया। तो आपने यहां पे देखा, देखें 3 प्लस सी की जगह क्या है तुम्हारे पास? 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, तो यहां आपने लिख दिया 9 कॉमा, सही है। बी की जगह क्या आ रहा है? 2 प्लस और डी की जगह क्या आ रहा है? 3। अब आप इसको ऐड कर दें, 9 और 3 कितने होते हैं? 12, सही है, और ये क्या आ गया? 5। तो समझ में आ गई बात, ये अब आपका हो गया आंसर। क्लियर है मेरे बच्चों? कोई मसला तो नहीं। इसी तरीके से अगर इस सवाल को, इसका दूसरा पार्ट अगर हम करते हैं, दूसरे सवाल की प्रैक्टिस इसकी देखें। जैसे आपके पास इसका दूसरा सवाल है, वो क्या है आपके पास? 2xy, 5y² प्लस किसके साथ करना है आपने? 1/2xy 6y²। तो मैंने आपको क्या कहा, आपने यही लिखना है, जो इसका रियल पार्ट है उसको रियल पार्ट के साथ ऐड करें। आपने सॉल्यूशन लिखा, सही है, सॉल्यूशन लिखा, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करें, 2x + y प्लस 1/2xy कॉमा, सही है। इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ करें, क्या है? 5y² प्लस 6y², सही है। अब आपने ये भी देखना है, क्या ये दोनों वेरिएबल सेम है, इनकी पावर सेम है? अगर पावर सेम है और वेरिएबल सेम है तो इनके ये कोएफिशिएंट जमा होंगे, वरना नहीं होंगे, सही है। अब इसको तो आप डायरेक्टली कर देंगे, 5 और 6 कितना होता है? 11y²। लेकिन इसको हम जरा एलसीएम के तरीके से करें, तो यहां पर क्या आपके पास कुछ नहीं है तो समझ लो 1 है, सही है। यहां पर कुछ नहीं है तो समझ लो 1 है, यहां पर कुछ नहीं है तो समझ लो क्या है? 1 है। दोनों का 2 और 1 का एलसीएम क्या आता है आपके पास? 2 आएगा आपके पास एलसीएम, सही है। अब ये जो 2 है ये डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 2 4xy प्लस, और ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 1 1, तो ये सिंपल xy आ जाएगा। आंसर क्या है? ये भी xy है, ये भी xy, यहां कुछ नहीं है तो समझ लो 1 है। 1 और 4 कितने होते हैं? 5xy/2, और ये तो सिंपल आपके पास क्या आता है? 11y²। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो। सही है बेटा, आप इसी वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा तो आपको ये सारा कवर, सही। तो यहां तक बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है? ये भी समझ में आ गया। तो इस तरह प्लस के 2 सवाल और है, 2 सवाल और है आपके बुक के अंदर, वो आपने करने हैं, उसकी आपने प्रैक्टिस करनी, सही है मेरे बच्चों। तो एडिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब जाते हैं इसके, हम करते हैं, क्या करने जाएंगे बेटा? अब हम सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी सेम इसी तरह होता है, सही है। आपने रिमेंबर क्या रखना है? अगर आपके पास एक ए है, ए बी, और माइनस करना है आपने सी डी के साथ, तो क्या करेंगे? वही रियल नंबर से माइनस होगा, a माइनस सी कॉमा, और इमेजिनरी पार्ट से माइनस होगा। ये चीज आपने याद रखी। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? अब इसमें भी आपने यही रखना है, जैसे हम एडिशन में कर रहे थे वही चीज सब्ट्रैक्शन में होगी। एडिशन में प्लस का निशान आ रहा था, इसमें माइनस का निशान आ रहा है। क्लियर है? अब जैसे कि आपके बुक के मुताबिक 1-2 सवाल हम करते हैं, एक सवाल को मैं करूंगा और एक सवाल आप लोग खुद करेंगे। मुश्किल वाला सवाल मैं करके देता हूं। मैंने मुश्किल वाला सवाल ले लिया है। ये किसका एक्सरसाइज का है? एक्सरसाइज नंबर 1.6 का सवाल नंबर 3, जो सब्ट्रैक्शन, सही है।
तो मुश्किल वाला मैंने उठाया, आसान वाला आप लोगों ने करना है। इसका अगला सवाल है, सही, वो भी मैं बोर्ड में लिख के दे दूं, सही है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, ये वाला सवाल मैं कर लूंगा, मुश्किल है, ये वाला सवाल आप लोग खुद कर लेंगे, सही है। जरा किताब की तरफ यहां देखिए। अब हमने जब इसको सॉल्व करने जाते हैं, सही है, हमने लिखा भाई सॉल्यूशन, सवाल को आपने उतार दिया 4/5 8/15, 4/5 6/10, ये सवाल। अब आपने रिमेंबर इसको रखना है, सही है, कि जब हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस होते हैं तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से हम माइनस करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से माइनस करते हैं। यानी पहले वाले को पहले से माइनस करेंगे, दूसरे वाले को दूसरे से माइनस करेंगे, सही है। तो आपके पास क्या हो जाएगा सॉल्यूशन में 4/5 माइनस 4/5, सही है, और 8/15 माइनस 6/10। यहां तक बात समझ में आ गई। 4/5 किस में, प्लस में, और ये किस में, माइनस में। एक दूसरे को काट देंगे बेटा, तो ये तो कट गया, ये तो सीधा सीधा कट गया। तो आपके पास आंसर क्या आया, 0, सही है। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 15 को 10 से तो क्या आया 150, 10 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 80 आया, 15 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 90 आ गया, सही है। मजीद आगे हल करते हैं इसको, तो आपके पास आ जाएगा 0, 80 में से 90 निकला 10/150, 0 से 0 कैंसिल, आपके पास 0 1/15 आंसर आ गया। हाँ, ये बड़े नंबर में से माइनस आ गया, सही है बेटा, क्लियर है। तो यहां तक बात समझ में आ गई आप लोगों को, क्लियर है। तो ये माइनस के भी हमने 2 सवाल इसके कर लिए थे, सही है। तो हम आज अपना लेक्चर यहीं पे रोकते हैं, सही है। इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है वो अगले क्लास में करेंगे। आपने सब्ट्रैक्शन और एडिशन की भरपूर प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई सवाल जवाब हो तो वो भी आप मुझसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, सही है। तो इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें उमर ऑनलाइन एकेडमी।